हम लोग फिर से वेलकम करते हैं सीए डॉक्टर फाल्गुनी जी को मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है सुशील कुमार। तो वेलकम सो मच फाल्गुनी जी, नमस्ते। नमस्ते। और थैंक यू। जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था, आपके बारे में काफी कुछ हम लोगों ने जाना। चाइल्डहुड, देन आपका सीए का जर्नी, फिर आपका डॉक्टर बनने का पीएचडी जो आपने किया हीलिंग में, उसके बारे में। तो काफी कुछ हमने कवर किया था और काफी कुछ बच गया था जो आपका लाइफ के बारे में और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और जो आपने सेवाएं दी हैं, तो उसके बारे में। तो जी, तो इस सेकंड पार्ट में हम लोग उस वो सब चीजों के बारे में आपके आपसे आपसे जानेंगे। और जरूर। कैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब कि उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो हम लोग पूछ स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस ब्रदर, जरूर जरूर। थैंक यू तो सो मच। आपने भी अपना टाइम दिया और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे चैनल पे आए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मेरा पहला क्वेश्चन ये था जानना, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने पीएचडी कंप्लीट किया और उस समय कोविड भी था। तो उस समय फिर आपने अपने पेशेंट्स को कैसे आपने हेल्प किया और कैसे आपने ट्रीटमेंट, मतलब कि जो सर्विसेज था वो कैसे आपने उनको दिया, उसके बारे में कुछ जी बताइए ना हम लोग को। जी जी। ब्रदर, जब मैंने पीएचडी शुरू किया तभी मेरा मतलब उससे पहले मुझे थायराइड का बहुत सिचुएशन था। मतलब मैं 75 mcg लेती थी, टीएसएच मेरा ज्यादा रहता था, तो मैं वो लेके बैलेंस रहता था। फिर नो डाउट मेडिसिन से मेरा बैलेंस रहता था, लेकिन मैं उतना ले रही थी और मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, मतलब कभी नीचे नहीं आया, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि मैंने करीबन 6 से 8 बार वेट रिड्यूस करने की कोशिश की। मैं अलग अलग, जैसे अलग अलग जो जहाँ भी वेलनेस सेंटर है, वीएलसीसी है, पर्सनल पॉइंट अहमदाबाद में है, दूसरे भी हैं, जिम जाती, मतलब अलग अलग तरीके से काफी कुछ किया। मिनिमम 6 से 8 बार मैंने किया है अलग अलग जगह पे जाके। तो फिर मुझे लगा कि अरे, हमारी लाइफ कोई इतनी इम्बैलेंस तो नहीं है कि हमको ये इतना करने के बाद भी इतना मतलब ध्यान रखना पड़े वेट का, और ये सब हो रहा है। तो एक बार जैसे ही मैंने बताया कि मेरा मेरा थायराइड होने की वजह से जब मैंने कोई मतलब एक आत्मा बहुत अच्छे से मिली, बाबा ने, शिव बाबा ने भेजा मैं कह सकती हूँ। तो बताया कि आपका थायराइड रिवर्स हो सकता है या तो रिड्यूस हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी जो भी आप बताएंगे करूंगी, तो वो भी कर लिया। तो उसे जैसे ही मेरा थायराइड कम होता गया, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसकी भी सेवा करनी चाहिए। अनेक लोग जो परेशान हैं, और स्पेशली जब मैं तो अभी चलो 60 टचिंग, अभी 2 साल में 57 मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं ये चीज करीबन 24 ईयर्स से, मेरा 23 ईयर्स मिनिमम, मतलब 23 ईयर्स से मैं ये परेशान हूँ। तो हो सकता है मैं किसी और को मदद करूं, तो वो इनिशियल स्टेज में अपना क्लियर कर ले। तो वही एक मोटिव था, और उसमें मैंने फिर जब मेरा रिड्यूस होने लगा तो मैंने सोचा मैं पीएचडी कर लूं, क्योंकि डीआर लगने से काफी लोगों को विश्वास आ जाता है, और मुझे बहुत मतलब सेवा करनी थी, तो बस वही एक शुरू किया। जब शुरू किया 2018 में, तभी पोस्ट ग्रेजुएशन एक मैंने एग्जाम दी, मेमोरी साइंस की जो थी, वो मेमोरी साइंस वाला कोर्स भी कर लिया। फिर पीएचडी तो चालू ही था, तो उसके बाद पीएचडी की एग्जाम्स वगैरह, उसका जो भी रिसर्च करना था, तो सर्च रिसर्च एंड हमारा मोक वाइवा वगैरह काफी कुछ जो भी प्रोसेस है, रिसर्च पेपर लिखना, वो सब करना था। तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि मैं शुरू में 2019 में तो काफी अलग अलग हमने पब्लिक प्रोग्राम्स किए। जैसे ही पीएचडी का शुरू हुआ, और उससे पहले पहले ही मैं कह सकती हूँ कि यस, उससे पहले मुझे सेवा का जो था ना, तो उसकी वजह से मैंने इंस्टीट्यूट, हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद ब्रांच है, वहाँ 2019 में जुलाई में सीए डे आता है, 2 जुलाई। तो तभी हमने एक प्रोग्राम वहाँ पे, जो निमित आत्मा थी, चेयरमैन थे तभी, उन्होंने मुझे ओके किया, मैंने उनको ऑफर दिया कि हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो बोले हाँ जरूर बहन। और वो वहां से जैसे शुरू हुआ, तो वहाँ
पब्लिक प्रोग्राम का जो मैं बात कर रही हूँ वो वाला। तो वहां से हमने एक प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे से लोगों को अच्छा लगा। फिर हमने खुद स्पॉन्सर करके करीबन 200 लोगों का एक प्रोग्राम और मतलब बाहर किया। और साथ साथ में मैं घर में वर्कशॉप करती थी, क्योंकि घर में काफी लोग फिर आते गए एक दूसरे से कहने से। तो उन लोगों के साथ में उनको गाइड करती थी, और उस तरीके से चल रहा था, और बहुत अच्छे से सब लोग अपना थोड़ा बहुत रिड्यूस करते थे और उस तरीके से आगे चल रहा था। फिर अचानक से जो कोविड आया 2020 में, तो मार्च से तो सब कुछ बंद हो गया। तो अभी क्या करें, फिर ऑनलाइन का थोड़ा थोड़ा सीखा, मतलब जूम में कैसे ऑपरेट करना। बिटिया ने भी मदद की, तभी भी वो तभी 19 साल की थी। 20 साल मतलब 19 पूरा हुआ था। तो वो भी बहुत अच्छे से जूम जूम को हैंडल करती थी। तो जूम सेशन में हमने करीबन 130 प्लस प्रोग्राम्स किए, और करीबन बीस वेरी गुड। पच्चीस मैंने ऑफलाइन यानी कि घर में वर्कशॉप किया, बाहर किसी के बंगलों में भी किया, किसी के जो बुलाते थे उनके घर भी जाके किया, और पब्लिक प्रोग्राम्स ऐसे किए, 3 4 प्रोग्राम्स किए। तो उस तरीके से चलता था, वन ऑन वन भी मैं टाइम देती थी, और सेवा चल रही थी। और लोगों का इवन अलग अलग डिसीज में भी काफी अच्छा कंट्रोल आता था। काफी अच्छा उन लोगों ने एक सर्वाइवल स्टेज में बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे कि बहुत अच्छे से एक सिस्टम डेवलप हो रही थी, उसमें मैंने स्टेप्स दिए थे। तो सबके साथ अगर थोड़ी प्रोसेस की बात करूँ तो सबको जैसे कि खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, स्पेशली एक सिस्टम के बारे में, कि जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं यानी भोजन करते हैं, तो कैसे वो हमारा मन होता है उसको एक कंडीशनिंग करना है, जैसे कि चार्जिंग करना है। तो वो कैसे करना है, भोजन को चार्ज करके, पानी को चार्ज करके, यानी लिक्विड जो भी ले रहे हैं हम, उस तरीके से करके, और अपने आप को कैसे एम्पावर करके सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो थॉट है वही काम करता है। तो पहले मैं उनको थॉट प्रोसेस के बारे में बताती थी, माइंडसेट क्या है, थॉट क्या है, थॉट कितने टाइप के हैं। थोड़ा बहुत मतलब 1 घंटे का मेरा एक ब्रीफिंग रहता था, और फिर वो लोगों को मैं चार्ट देती थी, स्टेप बाय स्टेप कितना स्टेप्स करना है। जैसे हम सीए में चेकलिस्ट बनाते थे हमारे समय में, तो मुझे वो एक अच्छे से वो अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जब थायराइड मेरा रिड्यूस होने लगा ना, तभी मैं चेकलिस्ट यूज करती थी। आप मानेंगे ब्रदर, मतलब दिमाग वो चल रहा था, लेकिन कैसे हम अपने आप को एम्पावर करें, तो मैंने वही लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। और काफी अच्छा, मतलब जो जो लोग अच्छे से करते थे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। इवन कैंसर पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तो पीएचडी के दौरान जब ऑनलाइन वाला समय आया, तो इतनी सेवाएं हुई कि नंबर ऑफ सेशन तो बराबर है, लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के थायराइड रिड्यूस करता है, तो इतनी खुशी होती है, मतलब वो मैसेज भेजते थे। मैंने तब कोई विजिबल या कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं रखा था। तो मुझे बराबर याद है, मैंने ऐसा कुछ ज्यादा इकट्ठा नहीं किया लोगों का कि भाई मेल में ही भेजो तो मेरे पास वो प्रूफ रहेगा, ये वो ओके। तो मुझे याद है कि वो लोग मैसेज भेजते थे कि बहन मैंने आज थायराइड का टेस्ट करवाया, और दीदी ये हुआ वो हुआ। तो खुशी होती थी कि चलो जो खुशी मुझे मिलती थी वही खुशी अभी उनको मिल रही है। तो उस तरीके से उसमें अभी जो कैंसर पेशेंट जो सरवाइव हुए हैं, 2 पेशेंट के साथ मैं बैठ के किया था, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। तो उनको उनके पास एक सिस्टम चली गई, मतलब कि ये उस तरीके से करना है। तो वो भी बहुत अच्छे से अभी सरवाइव कर रहे हैं। एक जो वो पेशेंट लास्ट मोमेंट पर आए थे, तो अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक ओपिनियन रखा था कि मैं मिली फाल्गुनी बहन से, तभी मुझे लगा है कि मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया। मतलब जब मिली और मैंने प्रैक्टिस की बाद में, तो उन्होंने फिर बुक लिखी जी। थी, और उनके हस्बैंड ने भी वो बुक क्लियर पूरी की थी। तो उसी तरह से हमने ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब सेवाएं शुरू हो गई थी। और पीएचडी में जैसे कि मेरा जो है वो फ्लोरिडा से है, और उनकी जो ऑफिस है वो बैंगलोर बेस्ड है। और फिर वो हमारा जब वाइवा हुआ, ये सब हमने
ऑनलाइन किया, पूरा किया वो सब। और सर भी जो सिखाते थे वो भी रिसर्च पेपर दिए, वो सब हो गया। फिर 21 में हमारा हो गया था, यानी 3 साल के बाद हमारा पूरा हो गया था, 3 साढ़े 3 साल में। और बहुत अच्छे से, जैसे कि बैंगलोर में इवन कॉन्वोकेशन भी हुआ, और उस तरीके से मेरा पूरा हुआ। तो बाहर का है, इसीलिए ये वाला जो है ये बहुत अच्छे से उस तरीके से थोड़ा जल्दी पूरा हो गया। लेकिन जो अल्टीमेटली क्या है कि हेल्थ में हमको एक ऑन एन एवरेज हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल जो है वो होलिस्टिक वे में रख सकते हैं। हमारा विचार जो है करीबन 70-80 थाउजेंड थॉट्स पूरे दिन में 24 आवर्स में चलते हैं। पूरे दिन भी नहीं, क्योंकि 24 आवर्स में 6 से 8 घंटा हमारा नींद का होता है। तो बाकी के घंटों में इतना हमारा थॉट्स चलता है। तो अगर थॉट पे हम थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से ही सब कुछ हमारा शुरू हो जाता है। तो थॉट के ऊपर भी काफी हमने अलग अलग सेवाएं की। ऑनलाइन में जो होता था, तो बच्चों का प्रोग्राम भी मैं ऑनलाइन में करती थी। तो जी। पीएचडी तो एक निमित्त बना, लेकिन जैसे सेवा का साधन शुरू हो गया था। तो बहुत अभी। सुंदर आत्मा की सेवा। जी। और जैसे आपने इतने सारी सेवाएं की हैं आपने, और ये क्या आपने सारा फ्री में किया है या फिर आपको चार्ज करते थे इसके लिए? नहीं, फ्री में ही सेवा हुई है। हालांकि मैंने सोचा कि हम सेवा करते हैं तो थोड़ा कर से भी अगर डालना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो ऐसा हुआ कि जूम सेशन मैंने लाइसेंस वर्जन भी ले लिया था, क्योंकि प्रोग्राम करना था ऑनलाइन सबके साथ, मुझे अच्छा भी लगता था। किसी को थोड़ी हेल्प की और उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो बस मैंने वो भी किया, तो तभी मैंने लाइसेंस वर्जन लेके भी सेवा हो रही थी। ये जैसे प्रोग्राम्स बताए तो वहां भी थोड़ा बहुत जो भी खर्चा करना है वो भी किया। लेकिन दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय का और एक फाइनेंस का, जैसे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि लाखों रुपया किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यहाँ हमारी एनर्जी उतने समय तक बहुत अच्छी रहती है जब हम सेवा करते हैं तब। तो जी। ये बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन उसमें से मैं एक चीज अभी सीखी, बाद में मैंने धीरे धीरे उसमें और डीप में मैं गई, और काफी अच्छा मैंने काउंसलिंग सीखा। और हम्म। डेप्थ में मैंने थायराइड के ऊपर भी थोड़ा नॉलेज जहाँ भी जो मिलता है वो लेकर डेप्थ में मैं करती गई, अपने आप को अपडेट करती गई। और काफी मतलब ओवरऑल जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, जैसे कैसे खाना है ना, क्योंकि इसमें खाना भी, भोजन भी आ जाएगा। तो भोजन कैसे बनाना है कि जो हमारे विचारों को भी थोड़ा अच्छे से एक नर्चर करे। तो वो जैसे रेसिपी है होलिस्टिक रहने के लिए, तो सात्विक की जो रेसिपी है, सात्विक अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, तो वो भी थोड़ा सीखती गई कहीं ना कहीं से। और उसमें भी मुझे बहुत हेल्प मिली। और काफी अच्छा ईश्वर ने भी वरदान दिया तो बनाती गई। तो ऑयल फ्री भी बनाती हूँ अभी भी, आप बोले तो मतलब ये अच्छे से ये सब चीजें लाइफ में हुई, तो अच्छा लगता है। कि जैसे मलाई, मतलब एक एग्जांपल दूं तो मलाई मटर, मतलब मलाई मटर कभी सोचते ही नहीं कि क्रीम के बिना बनेगा। अगर पंजाबी सब्जी हम क्रीम के बिना बनाए, मलाई मटर कैसे बनेगा? मटर मतलब मलाई मेथी, मलाई मटर, है ना वो हाँ जी। सब्जी में। हाँ, मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, बाद में मैंने 1 साल से अभी नहीं बनाई है। तो कहने का है कि वो मेथी मलाई मटर जो है वो कैसे, पहले तो बहुत अच्छे से क्रीम से मैं बनाती थी। पनीर तो अभी घर में ज्यादा नहीं आता ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो पंजाबी सब्जियां हैं उसमें जो क्रीम डालते, उसके बदले हमने नेचुरल काजू की पेस्ट डालना, मतलब ये अरे सब वेरी चीजें गुड। थोड़ी शुरू की। और चीनी तो वैसे भी नहीं खाते हैं, लेकिन गुड़ और जैसे खजूर डेट्स होती हैं, तो हाँ जी। उसमें कैसे यूज करके शुगर के बदले वो एक्सचेंज कर दे, मतलब रिप्लेस कर दे, एक्सचेंज क्या करे। तो उस हिसाब से अलग अलग रेसिपी में बनाती गई। मिलेट्स यूज करते हैं। तो अपना जो एक सिचुएशन होती है ना हेल्थ की, उसमें कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। तो हालांकि एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन लॉक की तरह पूरा का पूरा जैसे अपना एक नॉलेज बढ़ाती गई, करती गई, नॉट ओनली थियरी, प्रैक्टिकल करती गई।
और खुशी की बात यह है कि मैंने इवन सात्विक मूवमेंट से भी सीखा, जो सुबह एंड हर्ष कराते हैं, वे बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल सोल। तो उनसे भी मैंने काफी सीखा है, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करके भी। और वो जो पोटलक हमारा अहमदाबाद का था, अहमदाबाद गांधीनगर का, वो भी अपने घर में हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हम वहां भी कुछ ना कुछ निमित्त बनते हैं। तो तभी भी हम लोग तो अपना बनाया ही खाते हैं। तो पोटलक में क्या करे, तो वो लोग एक तो सात्विक जो फूड होता है ना, उसमें ऑनियन गार्लिक नहीं होता है। नॉनवेज की तो बात ही नहीं, लेकिन ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे थॉट के ऊपर वो तामसिक वो असर डालता है। उसकी वजह से हम हो सके इतना उस तरीके से, तो हम लोग तो उसे भी ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते। उस दिन तो जो पोटलक था, तो वो लोग भी ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। तो पहली बार मतलब लाइफ में ऐसा हुआ कि 16 साल बाद कोई अपना बनाया हुआ यहाँ हमारे घर में लेके आए। बाकी कोई नहीं, किसी कभी बाहर का आएगा, नहीं किसी का घर का भी आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, उन लोगों ने खाया। लेकिन हमने क्या किया, मैंने खुद अपने लिए तो भोजन बनाना ही था, फिर उनके लिए भी बनाया, थोड़ा थोड़ा सबको मतलब चखाया, मतलब दिया। तो क्या हुआ कि जो रेसिपी है ऑयल फ्री भी बना सकते हैं आप, सात्विक भी बना सकते हैं, मतलब उस तरीके से सेवा की। तो ये सब चीजें अच्छे से, ये सब मतलब एंजॉय द टाइम, समय को नहीं नहीं, सफल बहुत करना अच्छा है। अल्टीमेटली। तो उस तरीके से रेसिपी कर सकते हैं हम, और वो करना और ही चाहिए। क्योंकि जी जी। क्या क्या होता है ब्रदर की, ओनली नहीं कि चलो हमने गोली ली या गोली छोड़ी, ऐसा नहीं। ओवरऑल जो है हमारा वो हीलिंग लाइफस्टाइल, होलिस्टिक हीलिंग, यानी एक पूरा एक अच्छे से सर्वांगीण विकास जो कहते हैं हिंदी में, उस तरीके से हमारा जीवन कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन करके जो आप अपना चीज शेयर कर रहे हो, सात्विक और ये आपका ना बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर, जहाँ पे आप यस। लोग हील करके उनकी सेवाएं करते हो आप, और वो भी आप अपने कुछ मतलब कुछ चार्ज नहीं किया, और क्योंकि ये आप खुद से करते हो। और एक चीज और भी शेयर करता हूँ कि जैसे आपने बोला सात्विक फूड, तो और ये हमने देखा था कि लास्ट टाइम आप कहीं गए हुए थे, बैंगलोर में कोई वर्कशॉप में गए थे आप, तो वहां पर भी आपने बाहर नहीं खाना खाया था, आपने खुद अपना खाना बना के आप लेके गए थे वर्कशॉप में। यस। हाँ तो जी, हाँ ये उस समय भी हाँ मेरी हम भी लेकर आए। पहली बार मैं सुना था, ये ऐसा ऐसा भी अब कोई कर जी सकता है, आपसे जी जुड़ने जी, के ये बाद फिर ये 17 मालूम चला साल, मुझे। हाँ जी। 17 साल से ईश्वर का वरदान है कि जो हमने व्रत लिया 17 साल पहले, वह तभी मेरी डॉटर 7 साल की थी। लेकिन वो भी हाँ जी। उसी रास्ते पे है, हम तीनों मतलब हस्बैंड में और बिटिया, तीनों तीन मतलब उसी रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, काफी मतलब मैं कह सकती हूँ। तो उल्टा सेवा करने का चांस भी मिल जाता है कभी कभी, चलो मैं बना देती हूँ, हम सभी खाएंगे पिएंगे, ऐसा हो जाता है। और कोई जी असिस्ट करते हैं, कभी जरूरत पड़ी, हमारी एज हो रही है, तो कभी कोई तो हमको असिस्ट कर देते हैं कि चलो मैं काट दूं, ये कर दूं। तो उस हिसाब से भी मैनेज करते हैं, लेकिन अच्छे से वो हो जाता है। जी। और आप ये क्या कहते हैं ब्रह्म कुमारी शिवानी सिस्टर के साथ भी आप मतलब एसोसिएटेड हो, आपने उनके कई सारे प्रोग्राम में आपने कोऑर्डिनेट भी किए हैं, तो उसके बारे में बताइए। हाँ जी ब्रदर, उसमें कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वहाँ पे सिस्टर शिवानी है, वो भी हमारे जैसे ही मतलब घर से आते हैं, है ना। जी वो पहले हमने भी कोर्स किया, उन्होंने भी, मतलब हर जगह पे कहीं पे भी जो हम घर में रहते हैं, हमारे जैसे लोग वो पहले सेंटर पर जाते हैं, तो कोर्स वगैरह होता है, वो सब हम करते हैं। फिर आत्मा की जो डेवलपमेंट होती है ना, तो ऐसे ही हमारी प्यारी लवली सिस्टर जो है शिवानी सिस्टर, उनका भी बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने अपनी सोल एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट किया, बहुत अपलिफ्ट किया। और बहुत अच्छी सेवाएं पूरे दुनिया में दे रहे हैं वो, है ना। तो एक बार ऐसे, और हमारी जो सेवाएं जो भी होती है ना ब्रह्मा कुमारीज में, वो सेंटर से कनेक्टेड होती है ना। तो जैसे कि हम अगर कहीं जाएंगे, जैसे आपके बैंक में राखी का प्रोग्राम रखा, तो हम निमित्त बनेंगे, क्योंकि मैं और आप जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे, सेंटर वाले
टाइम जो सेट करेंगे, आप जो टाइम सेट करेंगे, वो एज हम कोऑर्डिनेटर सबका टाइम सेट करते हैं। और फिर वहां से बहन आती है, वो बहन वहाँ प्रोग्राम जो आपके बैंक में होगा, वहां आकर उस तरीके से वो बहन वहां आकर प्रोग्राम करेंगे, हम भी साथ में रहेंगे। उस तरीके से सेवाएं रहती हैं। तो शिवानी सिस्टर की जो सेवा हुई, मतलब वो निमित्त बने, हम निमित्त बने, तो उसमें क्या हुआ, अहमदाबाद में 2018 में जैसे कि अहमदाबाद ब्रांच है सीए की, फिर एसोसिएशन है सीए का, फिर आईटी बार एसोसिएशन है ना, गुजरात फेडरेशन यानी इनकम टैक्स वाले, तो इनकम टैक्स के तीन जो है वो एसोसिएशन, वो और हमारे सीए के दो, एक ब्रांच और एक एसोसिएशन, मतलब तो हम पांचों जो था वो उन्हीं वो लोग निमित्त बने, तो चेयरमैन थे तभी सभी का, पांचों पांच। और उसमें एक हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि शिवानी सिस्टर का प्रोग्राम रखना है। हमने सेंटर इंचार्ज जो हमारी यहाँ, हमारी बड़ी जो दीदी है शारदा दीदी जी, उनसे हमने अप्रोच किया, और उन्होंने प्रोग्राम सब कोऑर्डिनेट मतलब करने के लिए पूरा शिवानी बहन के साथ करवाया। तो जी उन्होंने डन किया, फिर हमने कोऑर्डिनेट यहाँ किया, जो पांचों संस्था के जो चेयरमैन है उनके साथ, और उस तरीके से वो प्रोग्राम हुआ। तो उसमें करीबन 600 आत्माएं, मतलब ऑफलाइन प्रोग्राम हुआ था। और सभी चेयरमैन जो थे तभी निमित्त आत्मा जो बने, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की थी, और अच्छे से हमने भी निमित्त बनकर कोऑर्डिनेट किया। और 600 आत्माएं करीबन उनको उनका जो सिस्टर शिवानी का जो लेक्चर था, उसमें काफी अच्छे से नॉलेजफुल रहता है वो लेक्चर्स वगैरह, तो बहुत अच्छे से सबको पसंद भी आता है। बहुत अच्छी सेवाएं हुई, और उसमें हमारे दीदी वगैरह भी साथ में रहता है। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग निमित्त बनते हैं, हम जो घर में रहते हैं वो हम सभी निमित्त बनते हैं। तो ऐसे सिस्टर शिवानी जी का भी प्रोग्राम अहमदाबाद में 2018 में यहाँ एक संस्कार केंद्र है, उसमें कोऑर्डिनेट किया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने किया था, और तभी बिटिया भी, मतलब हर बार वो भी साथ में होती है, तो वो भी सेवा करती है, जो भी मतलब काफी कुछ सेवाएं होती है। तो स्टेज कोऑर्डिनेट करना है, तभी पीछे का बैक स्टेज भी काफी रहता है, तो सभी बहुत प्यार से होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुशील भाई, की ये सब चीजें होती है ना लाइफ में, बहुत बढ़िया सुकून, और एक जैसे कि ऐसा लगता है कि ईश्वर हमको निमित्त बना रहा है, और वी आर लाइक सौभाग्यशाली आत्मा है, वेरी ब्लिसफुल सोल। क्योंकि ये है ना, ये जो वो ऐसे ही नहीं मिलता है, मतलब हमारा जो रियली मुझे आज भी लगता है कि ये कैसे हो गया। वो जब हम ये सब होता है ना, तो कई बार लगता है हमको कि भाई हमने ये किया, हमने नहीं किया, ये ऊपर वाला ही निमित्त बना देता है, तभी जाके ये सब चीजें होती हैं, वैसे नहीं होती हैं, है ना। बस हम हमारा एक ही धर्म है कि समय को सफल करो, स्पेशली मैं बोलूँ तो मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि हो सके इतना समय को सफल कर, बस उसी उसी पे मैं चलती रहती हूँ। और ईश्वर हमको वरदानों से श्रृंगारित करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो ये जी आज आपने पार्ट 2 बनाया है, और पीएचडी, हीलिंग, ये सेवा, ये सब बातें निकली है जो मुझे मतलब दिल से लगती है, ये मेरे दिल में रहती हैं। लगती क्या है, जी मतलब वो हमेशा रहती है। तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, स्पेशली आज के लिए। सो और थैंक हम यू लोग वंस अगेन, थैंक यू ब्रदर। वेलकम जी। वेलकम वेलकम। और ये बहुत अलग अच्छा लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम किया हूँ, तो उनका हमेशा सुबह से लेकर शाम तक वो कैलकुलेशन, बैलेंस शीट और वो टैक्स, और इन्हीं टैक्स कैलकुलेशन, इसी में उनका लाइफ को पूरा दिन चलता रहता है। पर आपसे बात करता हूँ तो आप हमेशा हीलिंग का बात करते हो, आप सेवा की बात करते हो, मतलब एकदम अलग ही डिफरेंट। अलग ही पर्सनैलिटी हो आप। सही बात है। यहाँ और पे एक जब एक चीज शेयर करना चाहूंगी ब्रदर। ये जो है ना, मैं सच बताऊं तो मैं ऐसी नहीं थी, ये मेरा वर्जन अलग है, ये वाला। जी पहले जी का जो वर्जन था ना सीए वाला, वो मतलब आज भी सीए हूँ, नो डाउट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट वो जो जो एक था ना कि मैं सीए हूँ, वो हाँ वाला जी वर्जन कहीं कहीं भी मतलब हो गया।
हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि मैं थोड़ी स्टेज पर भी जाती थी, सबसे मिलती थी, स्पीकर्स वगैरह को भी, मतलब ऐसा मेरा थोड़ा रहा है एक्सट्रोवर्ट, मतलब मुझे अच्छा लगता है सबसे मिलना वगैरह। तो मुझे बराबर याद है, थोड़ा फैशनेबल रहना, ये सब चीजें बहुत थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। और आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन आज जैसे बस ईश्वर मिला है ना, और वो मुझे याद करे, मतलब आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन वो मुझे याद करे, ऐसा जीवन मुझे बनाना है, वो मेरा जी। लक्ष्य है। तो जब भी मतलब पहले की बात करें तो ऐसा ही, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, इवन सीए हुए, बाद में भी फॉरम आई, तब तक भी जब मतलब बाबा मिले, यानी शिव बाबा, 2007 तक की बात करूं तो, और जैसे तुरंत ही बाबा ने जैसे खींच ली बुद्धि, हमारा जो थॉट है ना, वो बुद्धि बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो हम बहुत प्यार से हम रह सकते हैं अपने साथ। तो मेरी बुद्धि की लाइन है ना, वो हम तीनों की ईश्वर ने ऐसे खींच ली। तो धीरे धीरे जैसे कि एक आया कि एक्चुअल श्रृंगार जो हमारा है, वो है हमारा गुण, गुण और शक्ति। क्योंकि गुण है तो शक्ति भी आएगी ही आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो वो जो गुण और शक्ति का श्रृंगार है, बस उसमें ही मन रहता है, और उसी की वजह से शायद ये सब चेंज आ गया। तो ऐसा लगा कि ये जन्म जो है हमारा, इस जन्म की डिग्री है, सीए डिग्री है या जो भी, जैसे भी मैंने 4-5 अलग अलग डिग्रियां ली हैं, 5-6 हुई हुई होगी, लेकिन वो सब डिग्री जैसे कि अभी के है, अभी इस जन्म की है। जैसे ही ये आत्मा शरीर छोड़ेगी तो हम्म। क्या रहेगा, तो आत्मा फिर नया जन्म लेगी। अभी यहाँ जो मैं संस्कार बनाऊंगी, मेरा स्वभाव संस्कार यहाँ बनेगा, क्योंकि उसके लिए मेहनत ही करनी है ना हमको, दिस इज द जर्नी। तो वही संस्कार वो लेके जाएगी, तो नेक्स्ट बर्थ में मेरा वही तो साथ में आने वाला है। तो मेरा बहुत क्लियर हो गया कि हाँ, मैं इस जन्म की सीए की डिग्री तो है मेरे पास, भी पीएचडी भी आ गया, सब कुछ अच्छा है ना। इसीलिए ईश्वर ने इतना वरदान भी दिया है, वरदानों से श्रृंगारित किया। लेकिन एक्चुअली मेरा जो है, ये श्रृंगार जो खजाना है मेरा, ये तो ये है, इसकी जो मेमोरी है वो है, और वो है प्योरिटी का फाउंडेशन। ब्रदर, अभी एक और चीज भी मुझे याद आ रही है, शायद मैंने लास्ट में बताया कि नहीं, लेकिन जब से फॉरम आई है, बिटिया आई है, उससे जी। हम प्योरिटी के रास्ते पर चल रहे हैं। हमको पता ही नहीं था, 7 साल तक हमको पता नहीं चला था, जब तक वो क्वेश्चन नहीं आया। मतलब देखिए, आप घर में एक आत्मा है, हम लोग उसे एक देख रहे हैं कि लक्ष्मी स्वरूप कृष्ण हमारे घर में आया है। अब हम भक्ति में बहुत मतलब, और अभी भी ये भक्ति का ही रिजल्ट है, ज्ञान जो है वो। तो ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग में 7 साल कहाँ गए हमको नहीं पता। लेकिन जैसे ही ईश्वर का वो ज्ञान मिला, शिव बाबा का ज्ञान मिला, और फिर वो जर्नी में हमको जाना था मधुबन, यानी कि आबू। और तभी एक फॉर्म वो लोग भराते हैं, मतलब फिलअप करवाना था, उसमें वो क्वेश्चन, तभी जाके रियलाइज, वी हैव रियलाइज कि हाँ, हम क्या थे, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो तभी हाँ जी। लगा कि नहीं, ये आत्मा जो है ना, आत्मा की कोई उम्र होती ही नहीं है। आत्मा जी। मतलब हम देखते कि हमारा शरीर है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 17, मतलब ये हो गया। लेकिन आत्मा का जो है ना, वो संस्कार ही उसकी उम्र है। तो जितना हो सके तो बस वही है कि अभी ये जो सीए वाली बात है ना, वो ना, और इसीलिए हम एक संकल्प करते हैं, और देखिए बाबा कितना श्रृंगारित कर लेते हैं। जी। 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 बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और जिस तरीके से आप चीजों को शेयर करते हो वो और भी अच्छा लगता है। थैंक यू हम लोग ब्रदर। भी इसी बहाने थोड़े से स्पिरिचुअल और थोड़ा सा वो हो जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बहुत सही इंस्पायर बात, करते सही हो। बात तो है। जी, तो ये पूछा जा रहा था कि अगर आप अपना कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहो हम लोगों से, आप कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ नोटेबल एक्सपीरियंस वो होंगे, अचीवमेंट्स होंगे, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो। हाँ, अचीवमेंट्स में जरूर, जैसे कैरियर में, स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज में, मतलब सीए के
तब तक फर्स्ट रही थी, और कॉलेज में मतलब सीए में भी गोल्ड मेडल मिला। ये जी सब चीजें तो हो गई। प्रोफेशन में मैं बताऊं तो मैंने 2000 यानी करीबन 6 7 साल मैंने प्रैक्टिस की। फिर जी फॉरम आई तो मैं 6 7 साल का मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं आई। और तभी 7 साल मतलब करीबन फिर 12 साल में, यानी 2020 में जब कोविड आया, तभी 2007 से हम ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में आए। एक्सट्रोवर्ट से मैं धीरे धीरे अपने इंट्रोवर्ट तरफ जा रही थी, है ना। तो मुझे ये करना है वो करना है, बहुत एम्बिशियस थी मैं, ज्यादा ही एम्बिशियस थी। लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आया। और रही बात, ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल भी है और सहज सहज भी है। तो वो बहुत अच्छा लगता था। और जो जो जैसे ब्लेसिंग्स मिल रहा था, तो उसमें आज भी वो प्राप्ति को याद करते ही खुशी का अनुभव होता है। तो ये सब चीजें हो रही थी, तो सोचा हाँ ये बहुत अच्छा है, और आज भी मैं कहती हूँ। तो उसमें मैंने कभी कि मैं यहाँ जाके ये करूँ, सीए में ये कर लूँ, वो मेरा थोड़ा सा कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे अभी बिटिया के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि उसका जो संस्कार बनेगा, स्वभाव संस्कार बनेगा, वो उसके साथ जाएगा। और वो हाँ जी अमानत है, ईश्वर की अमानत है। तो मुझे थोड़ा समय अभी, मुझे चांस मिला है इस आत्मा की सेवा करने का, उस तरीके से मैं उसके साथ थी। फिर 2020 में कोविड आया, तो कोविड में फिर से वो सेवा का चांस मुझे मिल गया। तो हमारी, मैं सीए से कनेक्टेड थी, प्योरली कनेक्टेड थी, मतलब मैं हस्बैंड दोनों हम। तो जैसे ही ये आया ना, तो हमारे सीए में इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी काफी हो रहे थे। तो उसमें मैंने भी चेयरमैन जो थे उनको ऑफर किया उस समय। तो बोले हाँ बहन जरूर करेंगे। तो ऐसे 4 प्रोग्राम्स हुए तभी। एक हमारे यहाँ की अहमदाबाद की एक ब्रह्मा कुमारी दीदी है, अ, चंद्रिका दीदी, महादेव नगर सेंटर जो कहते हैं, उनका एक प्रोग्राम रखा गया। दूसरे एक बॉम्बे से एक डॉक्टर है, सचिन जी, उनका प्रोग्राम रखा गया। तीसरा हमारे आबू से एक डॉक्टर अरे शक्तिराज भाई करके हैं, उनका प्रोग्राम रखा गया। और उनकी पावर ऑफ सकाश चैनल भी है, बहुत अच्छी सेवा उस चैनल में भी हो रही है। और चौथा प्रोग्राम फाल्गुनी का रखा गया। तो उस तरीके से 4 प्रोग्राम की सेवा बहुत सुंदर तरीके से ऑनलाइन में इंस्टीट्यूट में हो गई। और फिर बाबा को और कराना था, तो फिर 2018 में शिवानी दीदी का भी हो गया। जी तो जी उस तरीके से सेवाएं हुई। उससे पहले भी शिवानी बहन का भी जब पहली बार हुआ था 2008 में अहमदाबाद में प्रोग्राम, तो वो भी हमारे सेंटर से निमित्त बने थे। और उस तरीके से प्रोग्राम हुआ था, तो हम भी थोड़े बहुत निमित्त बन गए थे, छोटा सा कुछ प्रोग्राम करने के लिए भी। तो हमारे सेंटर्स के मतलब जब भी जो होता है, तो थोड़ा बहुत हमको भी भाग्य मिल जाता है, तो उस तरीके से भी हम सेवा में जुड़े रहते हैं। जी जी। तो और यही अचीवमेंट्स है अभी जी तो। अब मुझे बिल्कुल मतलब कि आई एम वेरी मच श्योर कि यू आर गोइंग टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल, है ना। यस और यस। और अगला जो सवाल है, सवाल जो हम लोग जानना चाहेंगे, वो सीए वाला सवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सवाल है, बैलेंस शीट वाला सवाल है। हाँ हाँ। तो आप अपना लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हो आप? यस हाँ, उसमें जैसे वर्क लाइफ बैलेंस होता है, तो पहले तो अपने आप को डिफाइन करना है कि हम किसको, हमारे लिए वर्क और लाइफ इस तरीके से हम देखते हैं हमारा। क्योंकि हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है ना, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ को देखने का। लाइफ अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ऐसा है कि जब भी कुछ काम करना है, आपने मुझे कुछ काम दे दिया है, तो वो डेडिकेट हो गया है, तो मुझे वो काम करना है। तो मैं घर में ही, मैं वर्क फ्रॉम होम 2008 से कर रही हूँ, यानी कितने इतने सालों से, 16 साल से कर रही हूँ। तो मैं कभी भी 9 बजे उठ के, 9 बजे भी कर लेती हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो सुबह 4 बजे भी कर लूंगी। और किया है मैंने। मैं मतलब 3 बजे भी उठ के काम किया है मैंने। उस तरीके से मैं अपना जो है शेड्यूल वो सेट करके भी वो वर्क जो है वो पूरा करती हूँ। और जब मुझे वो ऐसे नहीं कि वो पूरा करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई टास्क है और उसको हम पूरा कर लेते हैं ना, तो उसका क्या होता है सुशील भाई कि मुझे जैसे कि फील होता है कि हाँ ये हो गया एक, तो मतलब नो पेंडिंग, नो पेंडिंग एटीट्यूड कह सकते हैं।
अभी जी एक बार जो करना है वो कर लिया, प्रायोरिटीज में 4 टास्क है तो वो करना है वो कर लिया। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस आता जाता है। जैसे ही जी। दूसरा उसी तरीके का टास्क आता है, वो जैसे नेचुरल नेचर बन जाता है तो कम समय में हो जाता है। मैं स्पीड के ऊपर भी थोड़ा पहले से ध्यान देती हूँ, वो थोड़ा वो भी एक मेरा नेचुरल है। उसके लिए एक बहुत फनी एक एग्जाम्पल है। बहुत फनी है लेकिन बहुत उपयोगी मेरे हुआ है। मैं कॉलेज में थी, सिस्टर के कजिन के वहां गई। उन्होंने बोला कि अच्छा हम आज नाश्ता बनाते हैं, तुम पूरी बेल देगी? मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो नाश्ते की छोटी छोटी पूरियां बेलने की शुरू की। तो मैं अपनी मस्ती में, कॉलेज में है, ज्यादा कुछ वो नहीं है जवाबदारी जैसा, जिम्मेवारी जैसा, तो मैंने शुरू किया, धीरे धीरे हो रहा है। तो फिर वो बोले धीरे से कि अच्छा आप है ना इसको थोड़ा, आपको आता ही है गोल गोल बेलना, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ना तो आप जल्दी से पूरा कर पाएंगे। एक ही सेंटेंस वो, और लाइफ में पता नहीं वो जैसे कि अंदर आ गया। तो तब से लेके मैं कोई भी काम हो वो थोड़ा सा नेचुरल नेचर में आ जाता है, एफर्ट डाल के फिर वो मैं अच्छे से पूरा करना है। तो जी उस तरीके से मैं अपना कोई भी कार्य, वर्क का हो, ऑफिस का, उस तरीके से कर लेती हूँ। शाम को करना है तो कोई बार शाम को कर लेती हूँ। हो सके इतना भले दिन में करे, लेकिन उस तरीके से होता है। और दूसरा लाइफ, लाइफ का जो है उसको बैलेंस करना है। मैं नहीं कहूंगी कि आज मैं बैलेंस लाइफ जी रही हूँ, लेकिन मैं, हाँ, मैं कोशिश जरूर करती हूँ। आज तक मैं वैसे ही नहीं बैठ गई हूँ कि ना अभी तो नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होता है, मतलब ये नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होता है। समझे आप? ये नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, हाँ जी हाँ ऐसा जी। बोलना, ऐसा अनुभव करना। अगर मुझे पता है कि ये जो मग है वो अभी ही मुझे क्लियर करना है, उसमें जो भी पानी है, चाहे मैं प्लांट्स में डालूं, मुझे पीना है तो मैं पी लूं, लेकिन अभी ये खाली करके मुझे देना है, तो मैं अभी ही खाली करने की कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूंगी। तो उस तरीके से मेरा एक लाइफ का वो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से लाइफ को मैं फोकस देती हूँ। कई बार हमारी बहनें होती है वो घर में बहुत फोकस करती हैं, घर में यानी कि घर को साफ सफाई रखना है, ये करना है वो रखना है, लेकिन जो अपने आप का है, यहाँ जो किचड़ा जमा होता जा रहा है, प्लस हमारी जो हम जहाँ काम कर रहे हैं कुछ भी हो, तो ये साफ रखना है, लेकिन अंदर उतना चलता रहता है, तो वो डिलीट करना है, उसके लिए थोड़ा नर्चर करने के लिए मेहनत करनी है हमारे थॉट के लिए। वो सब चीजें हम ध्यान में नहीं देते, तो वहां थोड़ा थोड़ा भी अगर नीचे आए हम एनर्जी में, मेरा फोकस रहता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, इसको बाहर निकालो पहले। उस तरीके से मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, और ज्यादा तो नहीं है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब कि बताया, एक्सप्लेन हाँ किया। जो है वही, यस। मतलब क्योंकि बिल्कुल हर चार्टर्ड एक, अकाउंटेंट की तरह आपने बिल्कुल बैलेंस करके बताया हम लोग को। ये बात है, ये बात है। इवन बच्चों का काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, मतलब हाँ वो भी जी। सेवा की है, स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स की। तो सीए पेपर भी, मतलब ये एक्चुअली पेपर चेक करते हैं तो नहीं हम कह सकते, लेकिन आज मैं चेक नहीं करती हूँ इसीलिए अच्छे से कह सकती हूँ। वो भी चेक किया है मैंने सीए का, मतलब अपने आप को एक खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसा नहीं है। कई लोग बाहर से देखें ना तो ऐसा लगता है इतने सारे हीलिंग वगैरह करते हैं तो मतलब ये तो कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी जहां भी जो समय मिलता है तो हम आराम से वो सब करते हैं। तो मैंने सीए पेपर के एग्जाम्स भी चेक किए हैं, और 17-17 घंटा, मतलब 17 आवर्स में कांस्टेंट बैठ के भी मैंने किया है। जी सुबह 5 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक मैं करती थी, जब भी मैं असाइनमेंट लिया है पूरा। मतलब लास्ट में तो मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक लिया था, तो उसमें भी मैंने करीबन 14-15 घंटा दिया था। ये भी 4-5 साल पहले की बात है। जी लेकिन ये सब चीजें जब भी जो भी करना है, मैं बस करना है तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। और जी यही वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर 2 लाइन में बोले तो जो भी काम आपको करना है, आप अगर खुशी खुशी से, लेकिन उसके लिए पहले व्हाई एंड व्हाट, क्या काम करना है, क्यों करना जरूरी है, अगर वो दोनों चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको अच्छा ना लगे करने के लिए, लेकिन वो बहुत
प्रायोरिटी के ऊपर है और जरूरी भी है। मतलब जो अच्छा लगे वो नहीं, नीड जो है, जरूरी है वो ही करना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले जैसे एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर वो करेंगे तो अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे ही जाएंगे। उस तरीके से हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब कि थॉट है ये। और बहुत अच्छी चीज है आप जो अभी आपने जो बताया हम लोग को। थैंक यू। और जितना मैं आपको जानता हूँ और उसमें आपने और भी बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। और अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो ये शायद हम लोग को एक दो और पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। ओ है बाबा। ना? तो अभी जो है, तो एक लास्ट में चीज पूछूंगा आपसे कि आप अपने जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे अब ओके। कि। हाँ जी। तो आप क्या बोलना चाहोगे उन हम्म। सबके लिए, क्या मैसेज है आपका? ओके। एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, हम उस आत्माओं के सभी सभी जो सोसाइटी में हमारे आसपास में है, कहीं बाहर भी है, क्योंकि अभी दुनिया छोटी है, तो सभी जी जी। आत्माओं के प्रति मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहूंगी कि हमारा जीवन है ना, वो ऐसा नहीं कि सिचुएशन नहीं आएगी, आएगी, लेकिन हम किस नजरिए से देखते हैं। चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम कोई बिजनेसमैन हो, जो भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, लेकिन है तो हम यही आत्मा, एनर्जी। अगर हम हमारी एनर्जी के साथ थोड़ी अवेयरनेस रखें, और उसके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, आप 1-2 घंटे में, ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 घंटा, मैं तो कहती हूँ अगर 1-1.5 घंटे में भी हो सकता है तो अपना चार्ट बना के रख सकते हैं। तो मान लीजिए 2 घंटा हमने लिया, 2-2 घंटे में 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए। पहले तो जैसे आई लव माई सेल्फ, तो ये सेल्फ जो है ना, वो एनर्जी को आप फील करें, और जैसे ही वो फील करेंगे, तो वो एनर्जी यानी करंट जो चल रहा है हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो शरीर है ना, वो ये एनर्जी ही से चलता है। चाहे फिजिक्स है हमारा, लेकिन वो एनर्जी के बिना बिल्कुल कोई काम का नहीं है। तो हम ऐसा फील करें, तो 2 घंटे में 5 मिनट बिल्कुल के जैसे मैं एनर्जी हूँ, और अपने आप के साथ ही मन बुद्धि से देखने की कोशिश करें। अपने बहुत सुंदर सुंदर ब्रेन जो है, ईश्वर ने कितना अच्छा मशीन दिया है, पूरे मशीन जो हमारा है करोड़ों अब्जों रुपये का है। दोनों ब्रेन्स को देखे अपने चेहरे, उसमें कितना अच्छा सेल जो है वो कार्य कर रहा है, करंट उसमें जा रहा है। शोल्डर, चेस्ट, बहुत प्यार से देखे पूरे शरीर को, और उसके ऊपर, शरीर के ऊपर एक लाइट का शरीर है, वो महसूस करने की कोशिश करें, और उसमें वो एनर्जी पूरा नर्वस सिस्टम में आ गई है, और वो एनर्जी को फील करें, और अपने आप को बोले धन्यवाद, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बिल्कुल शुद्ध प्योर एनर्जी, वो फील करें। जब सन का रेज आता है, तो सनराइज में सन को फील नहीं करना होता है कि कैसे आता है, वो सूर्य की रोशनी को हम देखते ही जैसे कि हमारे अंदर एक अच्छा सा हार्मोन, आपको आप वो जो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन निर्माण होता है, हमको अच्छा लगता है। वैसे ही अभी अपने आप को टाइम दे, आई लव माई सेल्फ, वो रोशनी जो है आप फील करें मन बुद्धि से, जैसे वो ईश्वर की पावर, वो रोशनी आ रही है। अब हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स को, एक एक सेल में वो जा रही है, और आई एम फिट एंड फाइन। इसे 4-5 जो अफर्मेशन, आपको जो अच्छा लगे अपने शरीर के लिए, मन के लिए, वो बना लीजिए।
और अपने आप को शाबाश कहिए, धन्यवाद कहिए। मैं महान एनर्जी हूँ, आई एम अ ग्रेट सोल। जब तक आप अपने आप को वो फील नहीं करेंगे, तब तक लोगों की असर आप तक पहुंचती रहेगी। अभी अपने आप को एनर्जी फील करके थैंक यू करना है गॉड को, उसके पिता को। ये करंट जो चल रहा है उसके पिता है सुप्रीम पावर, कोई तो है, मतलब उसके पिता है। तो थैंक यू करें अपने आप अपने आप हील करते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और वही मेरा मैसेज है, अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे, ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे निमित्त बनाया, बहुत खुशी हुई। थैंक थैंक यू यू। सो मच, आप आए और आपने इतना अच्छा चीज शेयर किया, हम लोग इतना कुछ शेयर किया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम लोग एनर्जी की बात सुन रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम लोग मतलब कि सेवा की बात सुन रहे हैं। तो एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपका जो एक्सपीरियंस है प्लस आपने जो हम लोग से शेयर किया, वो बहुत लोग इंस्पायर करेगा, बहुत लोग इंस्पायर करेगा। जरूर जरूर, और आप भी निमित्त बने हैं ब्रदर, कि आपने हाँ अपनी चैनल पर जी, इंटरव्यू के लिए मुझे इनवाइट किया, और आप इतने अच्छे निमित्त बने कि काफी आत्माओं तक ये मैसेज जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फाल्गुनी बहन, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। और थैंक ईश्वर आपको बहुत बहुत सुख समृद्धि से भरपूर रखे, और आप ऐसे ही अनेक आत्माओं की सेवा करते रहें। ऐसी शुभ भावना, शुभकामनाएं। थैंक यू। यू, धन्यवाद।